अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो एसिड और बेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, यानी हीट जनरेट करते हैं जब पानी में आप डालोगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है पीएच स्केल। पी जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फोटॉन्स, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। एक पीएच स्केल होता है जिसमें आप रेंज देखते हो तो इस तरह से ऐसे बनाया जाता है, तो एक इस तरफ से लाइन होती है, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पे एच आयंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे एच आयंस बहुत कम है, यहाँ पे एक चीज ज्यादा हो जाती है ओ एच आयन, ठीक है ना। या फिर ये जो नीचे वाली लाइन है ये वाली एच को रिप्रेजेंट करती है, तो ये वाली ओ एच को, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, और एक बात है इंपॉर्टेंट, जीरो पे, जीरो से लेके 7 के बीच में एसिड होता है, और 7 और 14 के बीच में जो लाई करता है उसको बेस बोलते हैं, और 7 वाले को न्यूट्रल बोलते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जो इसके पास है 7 के वो कम एसिडिक है, जो दूर है वो ज्यादा एसिडिक है। इसके जो पास है कम बेसिक है, जो दूर है ज्यादा एसिडिक है। इस तरफ से जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा ज्यादा चीजें हैं, इधर ज्यादा है तो एसिडिक, इधर ज्यादा है तो बेसिक। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1.2 होता है आपका गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है। पेट का जो जूस होता है उसके अंदर HCl होता है ना, तो उसके अंदर का जो पीएच है 1.2 है। अगर आप लेमन जूस पी लेते हो तो वो 2.2 पीएच है उसका, और इसका 7.4 है। ये अपना खून है प्योर, ठीक है। 10 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, और उसके बाद 14 आपको मिलता है हाईएस्ट वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अगला है जो बड़ा जरूरी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है। देखो कुछ हनी बी वगैरह, तो देखो आप हनी बी देख लो, आप कुछ नेटल प्लांट देख लो, जिनको आप जैसे टच करते हो ना तो आपको इचिंग होने लगती है या जलन होने लगती है, या ऐसा होने लगेगा आपको बड़ी तेजी से कुछ चुभ गया एसिडिक रिएक्शन की वजह से। तो जो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, सेल्फ डिफेंस बाय द प्लांट एंड एनिमल में यूज किया जाता है। जो हनी बी के अंदर होता है वो फॉर्मिक एसिड या मिथनोइक एसिड बोलते हैं। और जो नेटल प्लांट है जो आपको टच करते ही सेम एहसास दिलाएंगे जैसे ही लगता है हनी बी ने काट लिया हो, तो मिथनोइक एसिड जैसा। और अगर आप खाना खा के जैसे मान लो सो गए, ब्रश नहीं किया, खाने जो है खाना जो कुछ पार्टिकल्स हैं फूड के वो आपके दांतों में फंस गया, तो अब वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया है जो कि आपके मुंह में आएगा, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। तो डाइजेस्ट करेगा तो अगर पीएच 5.5 से कम हो गया, अगर इससे पीएच कम हो गया तो आपका दांत जो है खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। और टूथ इनेमल डिके इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट मिलता है, जो कि एक बेसिक कंपाउंड है जो इनेमल को बनाता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो डैमेज होना लगता है। क्यों डैमेज होने लगता है, क्योंकि ये एसिड है और वो बेस है, तो रिएक्ट करने लगेंगे आपस में, इससे भी आपको दिक्कत है, ठीक है। डाइजेशन के लिए तो हमारा पूरा पेट क्या है, एसिडिक पीएच होना चाहिए, नहीं तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। पीएच का जो है मिट्टी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे जिस जगह पे ग्रो हो रहा था, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा हाइड्रोजीना वगैरह जो प्लांट थे उसमें तो फूल ही एसिड है या बेस है, सॉइल की जो पीएच उसके हिसाब से ग्रो कर रहे थे, तो पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पीएच सेंसिटिव हम भी होते हैं, और एनिमल जो है 7 और 7-8 के बीच में, 7.8 के बीच में अच्छी स्किन उनकी होती है, अदरवाइज ये जलने लगती है, खराब होने लगती है, या प्लांट का जो लीफ वगैरह है ना स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल डैमेज होने लगता है। अगला टॉपिक है नेचुरली अकरिंग एसिड, जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, कि जो नेचर में मिलते हैं उसके लिए भाई याद करने में मुश्किल होता है बच्चों को, तो मैट्रिक्स सुना रहा हूँ आपको, सुनते जाओ याद करते जाओ, ठीक है। देखो दही सबको अच्छा लगता है, तो क्या बोलोगे, सबको पसंद है तो खाने के टाइम कर्ड ला, तो कर्ड यानी दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और जब भी डंक मारेगी तो क्या करेंगे, डंक मारा, तो डंक हिंदी में बोल दिया मैंने, तो स्टिंग, मारा मतलब मिथनोइक एसिड मिलता है, ठीक है ना उसके अंदर। और क्या है, लियो सिटी, मतलब शेर वाली सिटी, लियो का मतलब है यहाँ लेमन और ऑरेंज, इनके अंदर क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद है टूटा फूटा, आपने सुना होगा टूटा फूटा, तो फूटा नहीं लिखा है यहाँ, ऊटा लिखा है। तो टोमेटो में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिंड में मिलता है टार्टेरिक एसिड। तो यहाँ पे है वीआईपी क्या लगाते हैं, एसी, वीआईपी लोग क्या लगाते हैं, एसी। तो विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है याद करने के टाइम, आपकी ट्रिक जो है बड़ी आसानी से आपको याद करा देगी, ठीक है। मोर अबाउट द सॉल्ट, अगर देखा जाए तो 3 तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है तो न्यूट्रल सॉल्ट। या फिर वीक एसिड और वीक बेस आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा न्यूट्रल। और एसिडिक, तो जो स्ट्रॉन्ग है वही नाम आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस,
बेसिक बेसिक का आपको आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कौन है, पहले ये बात समझ लेते हैं। एसिड को जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है, उसमें आता है HCl, HBr, HI, फिर कल बाहर आई आंटी वाले में से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये 5 आप ध्यान रखो, कहीं भी मिल जाए तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 और HNO3। वीक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो, जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब जो बच्चे एस ब्लॉक नहीं जानते होंगे आप लोग, तो आपको ये याद रखना है, हलीना की रब से फरियाद वाली ट्रिक, लीना की रब से फरियाद, और बेटा मांगे, बेटा हटा दो, मांगे कार स्कूटर, मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये वाले जितने भी आ जाएंगे OH के साथ, OH के साथ जो भी आ जाएंगे सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। MgOH2 ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो चलो पहचानते हैं कुछ यहाँ पे, देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन। जैसे मान लो ये है आपके सामने CH3COONA, तो इसमें देखा जाए तो ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे वीक एसिड। और ये क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका नाम पड़ जाएगा बेसिक सॉल्ट। इस तरह से अमोनिया NH4, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया अपनी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में नहीं आया, Cl अपनी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये है वीक बेस, तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट। तो ये एसिडिक आ गया। और अगर देखिए एक यहाँ पे लिख दिया मैंने NaCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। तो ये क्या आ जाएगा भाई, न्यूट्रल। अगर दोनों वीक हैं, CH3COONS4, ठीक है ना, इस तरह लिख दिया। ये वीक, ये भी वीक एसिड है, ये वीक बेस है, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। अब आता है केमिकल्स जो मिलते हैं कॉमन सॉल्ट से। हम कॉमन सॉल्ट जैसे जो खाते हैं घर पे, नमक है, वो है सोडियम क्लोराइड। उनसे क्या क्या मिलता है हमें, क्या क्या ऑब्टेन होता है। तो जब भाई सोडियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रोड, एक सेटअप लगा के एक इलेक्ट्रोड रिसेट करेंगे एनोड कैथोड का, उससे जब ब्रेक डाउन करते हैं तो सारे बड़े सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उनसे हम ये सब चीजें बना सकते हैं। ये आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका आ गया ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और ये है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, तो इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। कैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी के साथ जोड़ दिया जाएगा, इलेक्ट्रोड डाल दिए गए, ठीक है, कार्बन के बने होते हैं, प्लेटिनम के बने होते हैं इलेक्ट्रोड। तो जब इलेक्ट्रोड डाला गया तो जो प्लस वाली साइड है उसको नाम दिया गया एनोड, जो माइनस वाली साइड है कैथोड। तो माइनस वाले के ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा, तो प्लस वाला। तो ये देखो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर बनती है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हो, कहो ना प्यार है, गाना सुना है ना, कहो, इस तरह याद कर सकते हो। फिर अगर देखें तो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपनी तरफ क्लोरीन को खींचेगा, यानी कि नेगेटिव वाला, तो इसकी तरफ आता है एनोड के ऊपर क्लोरीन, और यहाँ पे हम बोलते हैं अकल। तो अकल यानी ये दोनों चीजें आ गई, यहाँ से क्लोरीन गैस आ गई, इधर से हाइड्रोजन। अब यहाँ से आपने ब्राइन सोल्यूशन डाला था पानी के अंदर, तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो ये जनरेट हो गया। अब यूजेस देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन जैसे कि यूज किया जाएगा कैसे, मैप, ऐसे एक ट्रिक याद कर सकते हो, मैप। मार्जेराइन में अमोनिया एज ए फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है, और फ्यूल जो है जलाने के लिए यूज किया जाएगा इसको। अगला आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक तरह से डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जर्म्स को मारता है। तो भाई जैसे स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हो तो क्या करोगे, जर्म फ्री करोगे तो स्विमिंग पूल में डाल दो। पानी पीने के लिए यूज कर रहे हो तो उसका भी क्लोरीन से ट्रीटमेंट कर दो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया मर जाएंगे। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी कंपाउंड बनाए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरो जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो भी। और पेस्टिसाइड डिसइंफेक्टेंट, ज्यादातर मारने वाली चीज, जर्म्स को मारने वाली चीज बनाई जाती है Cl2 से। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाएगा सॉफ्ट डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री यूज करेगी पेपर बनाने के लिए, ठीक है। और आर्टिफिशियल फाइबर भी बनाए जाते हैं इसके साथ। और एक चीज है, जैसे मेटल के ऊपर कोई साबुन वगैरह लगा दो ना, तो उसके ऊपर ग्रीस लगाओ तो साफ हो जाता है, तो एक तरह से याद कर सकते हैं डी ग्रीसिंग मेटल भी के लिए यूज किया जाता है। तो अगला टॉपिक है इसमें देखो, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सवाल बन सकता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर पे बताओ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
तो इसको कुछ नहीं, इसको हम ड्राई स्लेक लाइम से ट्रीट करते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई स्लेक लाइम, ठीक है ना। इससे अगर हम ट्रीट करेंगे इसको क्लोरीन के गैस के साथ पास करेंगे, तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम, ये कैल्शियम CaOCl का होल ट्वाइस, ऐसे लिख देना है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, इसके साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, और ये हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना। तो ये है CaO2Cl2, तो ये वाला हमारा ब्लीचिंग बन गया। इसका यूजेस में देख लो, फॉर ब्लीचिंग ऑफ द कॉटन, और जो पेपर इंडस्ट्री होती है ना, पेपर का कलर एकदम व्हाइट करने के लिए यूज करेगी, वुड पल्प को ट्रीट करेगी। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे केमिकल इंडस्ट्री जो होती है उनके अंदर यूज किया जाता है। और तीसरा यूज है जैसे पानी पीने वाला हो उसको जर्म फ्री करने के लिए। तो अब अगला करते हैं हम प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। कैसे बनता है बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, नमक यानी NaCl, इसको हम पास करेंगे किसके साथ, अमोनिया गैस के साथ। अमोनिया गैस यहाँ पे डालनी है, ठीक है, अमोनिया गैस डालनी है। अब देखो इसमें CO2 भी चाहिए, तो एक CO2 भी पास करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और सोडियम क्लोराइड को हम पास करेंगे, ठीक है ना। जब इनके साथ हम इन चीज़ों को पास करेंगे, साथ में एक और चीज़ चाहिए, पानी। तो जब हम इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारा जो है बेकिंग सोडा है। यूजेज में देख लो, कॉमनली यूज किया जाता है किचन वगैरह में, पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए। अगर कुकिंग फास्ट करनी है, तो फास्ट करने का मतलब है जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट जल्दी बनाना है, आपने जल्दी करना है, बढ़िया टेस्टी, तो उसके लिए यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, तो पहला आग बुझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि भाई आग कैसे बुझती है, जब ये बेकिंग सोडा डाला जाएगा तो इससे जनरेट होगी CO2 गैस, एसिड और इसके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस जनरेट होगी। और आपको पता है CO2 गैस जैसे ही कांटेक्ट में आती है आग के, तो ऑक्सीजन को तो आने नहीं देगी, खुद चली गई, तो उसके लिए आग बुझ जाती है। अब यूज एज ए एंटासिड मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, जब वो उल्टा सीधा तला वाला चीजें खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर ले हमारे पेट के एसिड को। दूसरा है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी एसिड है, एसिड यहाँ H आयंस का मतलब है एसिड, एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये कंपाउंड जनरेट करते हैं, सोडियम वाला और एसिड वाला कंपाउंड, साथ में वाटर और CO2, ठीक है ना। अब आते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कुछ नहीं है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ये वाला। तो कुछ नहीं, जो सोडियम कार्बोनेट आपने बनाया था बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर में, तो ये वाले कंपाउंड को आप यूज करो H2O के साथ, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्रोड्यूस कर दो। यूजेज में देखो तो ग्लास, पेपर या सोप इंडस्ट्री, हर जगह इसका यूज होता है। फिर उसके बाद बोरेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं। बोरेक्स कंपाउंड वैसे ग्लास वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, बोरेक्स कंपाउंड यूज किया जाता है। तो क्लींजिंग एजेंट की तरह, यानी मेटल वगैरह पे कोई चीज साफ करना हो उसके लिए यूज किया जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है कैल्शियम और सोडियम को रिमूव करना वाटर से। लास्ट टॉपिक है इसमें क्रिस्टल सॉल्ट। क्रिस्टल सॉल्ट क्या होते हैं, जो प्योर फॉर्म में जिसमें कोई वाटर वगैरह ट्रैप नहीं होगा, वो बिल्कुल व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा, जैसे कॉपर सल्फेट ले लो। कॉपर सल्फेट जब पानी को पांच वाटर के मॉलिक्यूल्स, याद रखना कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपने साथ ट्रैप करके रखता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। जब आप हीट कर दो तो ये 5 वाटर बाहर हो जाएंगे और ये व्हाइट कलर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल है। जिप्सम एक, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल, इसमें 2 हैं, इसमें 10 हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अब क्या होता है, POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जब आप इसके अंदर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड करोगे, आधा एक ये था आधा ये है, 1.5 और ऐड करो तो कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट 2H2O, दैट इज कॉल्ड जिप्सम, जिप्सम बोलते हैं। अब POP का यूज कहाँ पे है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर करने के लिए यूज किया जाता है, मेकिंग टॉय के लिए यूज किया जाता है, तो स्मूथ सरफेसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है POP। तो अब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो, कैसे लगा आपको पूरा चैप्टर, किस तरह से समझ आया, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।